करने वाले हैं पार्ट 6 द स्टेट का। सबसे पहले उसमें देखेंगे चैप्टर 1 जनरल, आर्टिकल 152 डेफिनेशन है स्टेट का, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे चैप्टर 2 दी एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले उसमें देखेंगे गवर्नर। गवर्नर सेम है जैसा प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, उसी तरीके से सेम स्टेट पे होता है हेड गवर्नर। तो आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट्स है, आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट है, आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, आर्टिकल 158 कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। आर्टिकल 159 ओथ और अफर्मेशन। ओथ उनके लिए रहता है जो बाइबल हो गया या फिर ऐसे जो रिलीजियस बुक है उन पे बिलीव करते हैं, उनके लिए होता है। अफर्मेशंस भी जो नहीं मानते इन सब रिलीजियस बुक पे, उनके लिए ऐसा अफर्मेशन यूज किया जाता है। आर्टिकल 160 है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टन कंटिजेंसी। कंटिजेंसी का मतलब है जैसे भी इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं उनके लिए टर्म यूज होता है कंटिजेंसीज। आर्टिकल 161 पावर दिए हुए हैं गवर्नर टू ग्रांट पार्टन्स एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। इन सब का मैं डिफाइन करूंगी कैसा क्या होता है। आर्टिकल 162 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। इसी के साथ आगे का डिस्कशन अब चालू करते हैं। अभी सारे आर्टिकल्स का ऐसे ओवरव्यू देखे थे, अब सारे आर्टिकल्स को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्टिकल 152 डेफिनेशंस है। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन स्टेट डज नॉट इंक्लूड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप सभी को पता है कि आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 के दोनों ये जो आर्टिकल्स थे ये जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया गया था, जिसको अगस्त 5 2019 को इसको रिपेल कर दिया गया। अब जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिल गया है। तो टोटल हमारे पास में अब 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सेकेंड चैप्टर है द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हम देखने वाले हैं द गवर्नर। तो गवर्नर का आर्टिकल 153 से चालू हो जाएगा, द गवर्नर्स ऑफ स्टेट। तो इसमें देख रहे हैं देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ईच स्टेट का मतलब है 28 स्टेट्स के लिए हर एक स्टेट पे एक गवर्नर होगा। Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as for governor for 2 or more state। ये जो लाइन दी हुई है इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें ये है साफ साफ 7 कॉन्स्टिट्यूशन आया था अमेंडमेंट 1956 में। उसमें ये दिया हुआ था कि एक जैसे गवर्नर है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते सीजी की गवर्नर अनसुईया यूके, तो उनको अपॉइंट किया जा सकता है एमपी ऑफ गवर्नर। ये दोनों का जो गवर्नर दोनों स्टेट की गवर्नर रह सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। अब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट में सबसे पहले देखते हैं द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर शैल बी एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय हिम। या तो चाहे वो खुद वो करेंगी या थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम, या फिर उनके नीचे जो भी हैं उनके होंगे विद अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन के से चलते हुए करेंगे। सेकेंड है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू ट्रांसफर टू द पावर एनी फंक्शन कन्फर्म्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग लॉ ऑन एनी अदर authority or prevent the parliament or legislature of the state from conferring by law functions on any authority subordinate to the governor। जो भी है ना गवर्नर को ना पार्लियामेंट प्रिवेंट कर सकता है ना फंक्शन करने से, ना लेजिस्लेचर स्टेट बाय एनी लॉ फंक्शंस ऑन एनी अथॉरिटी टू द गवर्नर। आर्टिकल 155 है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो गवर्नर के अपॉइंटमेंट को
कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 156 द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे तब गवर्नर को हटा सकता है। सेकेंड है द गवर्नर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, मतलब अगर गवर्नर अगर अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकता है तो फिर उसका ऑफिस टर्म ऑफ ऑफिस वहीं खत्म हो जाएगा। थर्ड है सब्जेक्ट टू द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स। ये ज़्यादा ध्यान देखना, टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस। Provided that a governor shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office। एक गवर्नर जो है वो तब तक अपने ऑफिस पे रहता है जब तक कि न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर नहीं आ जाता, तब तक उस ऑफिस को होल्ड किए रहता है। Article 157 Qualification for appointment as governor। No person shall be eligible for appointment as governor unless he is citizen of India। सबसे फर्स्ट कंडीशन यही है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये है completed the age of 35 years। Article 158 condition for governor's office। द गवर्नर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ, सबसे पहला यही कंडीशन है, शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। आइदर की बात कर रहा है, मतलब ना ही वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, ना ही हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, मतलब स्टेट ऐसे लेजिस्लेचर का भी मेंबर नहीं होना चाहिए, specified in the first schedule। And if a member of either house of parliament or house of legislature of any state shall be appointed governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as a governor। इसमें यही दिया हुआ है कि गवर्नर को ना ही एक एमपी होना चाहिए, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वो एमपी होता है या एमएलए होता है सो तो उस जब से तो वो जब उस एज अ गवर्नर का ऑफिस होल्ड करेगा उस टाइम से उसको इसमें एमपी से या एमएलए से उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। सेकेंड है द गवर्नर शेड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है उसमें नहीं आने चाहिए, मतलब सैलरी उनकी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से नहीं बननी चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन इसमें है द गवर्नर शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट एनी पेमेंट ऑफ rent to the use of his official residences and shall be entitled to such emoluments मतलब सैलरी ही है, allowances and privileges मतलब जो भी उनको फैसिलिटीज़ है वो देती है वो, as may be determined by the parliament by law and until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the second schedule। गवर्नर जो रहता है वो राजभवन पे रहता है, राजभवन पे उसको ना ही अपने वहाँ रहने के लिए उसको रेंट नहीं देना पड़ता, उसको सैलरीज है, उसके अलाउंसेस है, उन प्रिविलेजेस है, जो भी है पार्लियामेंट डिसाइड करती है बाय लॉ से, ऐसे सब स्पेसिफाई किए गए सेकंड शेड्यूल पे। आगे बढ़ते हैं। वेयर द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। वही है कि गवर्नर जो एक ही गवर्नर जो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, उसके एमोलमेंट मतलब सैलरी अलाउंसेस payable by the governor shall be allocated among the states in such proportion as the president may by order determined। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक ही स्टेट देगा, अब ये दोनों स्टेट में जिसे डिसाइड करते हैं, ऐसे डिसाइड करने का काम जो रहता है वो प्रेसिडेंट करता है एक ऑर्डर निकाल के। द एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर शैल बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जमानमेंट मतलब सैलरी अलाउंसेस जो है जो गवर्नर के वो जब तक ख़त्म नहीं किए जाएंगे जब तक उसका अपने ऑफिस में है तब तक। आर्टिकल 159 देखते हैं आगे, ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नमेंट। ओथ है जो रिलीजियस बुक्स को मानते हैं उनके लिए रहता है, कसम वसम मानते हैं उनके लिए ओथ है। अफर्मेशन है जो उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, बाय द गवर्नर।
एवरी गवर्नर एंड एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ ए गवर्नर, मतलब डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ गवर्नर मतलब जो उस गवर्नर के पोस्ट के लिए जो भी फंक्शन वो करेगा बिफोर एंटरिंग ऑफिस, उसके ऑफिस में जाने से पहले ही मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सीधा सी बात ये बोल सकती हूँ कि जो गवर्नर को जो ओथ दिलाता है या फॉर्मेशन दिलाता है वो चीफ जस्टिस जो होता है हाई कोर्ट का, वो दिलाता है एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट, मतलब जिस स्टेट का है उसी स्टेट का स्टेट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस गवर्नर को शपथ दिलाता है। और इन इस अब्सेंस या उनके अब्सेंस पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के में जो सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं कोर्ट के जो उस समय अवेलेबल होंगे वो उनको अफर्मेशन देंगे। उन्होंने ये उस समय ये बोलते हैं आई जो भी नाम होगा डू स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड, या फिर जो अब गॉड पे वो मानते नहीं वो सोमेनी या फ्रेम मतलब ये मानते हैं दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ गवर्नर डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ, जो ऐसे सीजी ले लेते नेम ऑफ द स्टेट में, एंड विल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी प्रिजर्व, ये याद रखना है यहाँ पर प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो होता है ये कोर्ट का काम नहीं है, ये जो होता है गवर्नर का काम होता है। प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये कोई ऐसे ऐसे जो कोई पॉइंट होते हैं ये सब ना एग्जाम्स में ऐसे पूछते हैं। प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, तो उसको याद करने का तरीका पीपीडी है, प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, एंड आई विल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द सीजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 160 डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टन कंटिजेंसी, कंटिजेंसी मतलब है इमरजेंसी सिचुएशंस पे कैसे गवर्नर अपने पावर से फंक्शन से उसको वो कर इस्तेमाल करता है। द प्रेसिडेंट में मेक सच प्रोविजन एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन एनी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड इन द चैप्टर। आगे बढ़े तो फिर आर्टिकल 161 है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स, पार्डन मतलब क्षमा करना, सस्पेंड डिले कर दो, रिमिट कम्यूट मतलब ये होता है कम्यूट है जैसे आपको एक पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया हुआ है तो डेथ सेंटेंस ना दिला के उसके जो क्राइम है उसको कम पनिशमेंट को कम करने के लिए डेथ की जगह आप उसको 10 years का इम्प्रिजनमेंट दे दो, ये कम्यूट हो गया। In certain cases, the governor of a state shall have the power to grant pardon, reprieve, respite, remission of punishment, or to suspend, remit, or commute the sentence of any person convicted of any। तो मैं यहाँ पर इसका मतलब समझ दी, पार्डन मतलब क्षमा करना हो गया, चाहे तो गवर्नर उसको क्षमा कर सकता है। रिप्राइव का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं या कुछ टाइम के लिए टाल देते हैं उसके पनिशमेंट को, कि अभी उसको पनिशमेंट नहीं किया गया, थोड़ा विचार विमर्श करके उसको थोड़ा टाइम और दिया जाएगा, उसके बाद करेंगे। रिस्पाइट जो होता है स्पेशल कंडीशंस के लिए होता है, जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेग्नेंट वुमेन को जैसे पनिशमेंट मिली हुई है तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए स्पेशल कंडीशन आ जाएगा, उस पर उसको सजा के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ढील दी जाएगी, उसको कोई उतना सीवियर पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। रिमिशन मतलब है कि आपके जो जैसे 10 साल का आपको जेल हुआ है या फिर इम्प्रिजनमेंट में हुआ है तो इसको कम करके उसके आदत व्यवहार को देख के अच्छे गुड ऑफ कंडक्ट को देख के उसके कम कर सकते, 2 साल या 5 साल ऐसा कर सकते हैं ऑफ ये पनिशमेंट है। और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट, कम्यूट मतलब वही है, कम्यूट मतलब है डेथ सेंटेंस को अगर ऐसा बोल सकते ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा सीवियर से आप ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दो वो है कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी, जो उस दोस्त के लिए है ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस मतलब वही है कि आपने जो क्राइम किया उस टाइप का, अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एग्जेंस। आर्टिकल 162 है extent of executive power of a state, subject to the provision of this constitution the executive power of the state shall extend to the matter with respect to the legislature of the state, मतलब state legislature मतलब विधानसभा के पास में ये पावर है टू मेक लॉज।
जो एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेल्फ provided it in any matter with respect to which the legislature of a state and parliament have power to make laws, the executive power of the state shall be subject to and limited by the executive power of the expressly conferred by this constitution or by any law made by the parliament upon the union or authorities of their ward. मतलब अगर जैसे कुछ ऐसा होता है कि यही है कि अगर जैसे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर क्या बनाता है, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट ये दोनों काम करते हैं, लॉ बनाने का काम करते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है, जो उसके उस एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं स्टेट, ये उस लेजिस्लेचर के और पार्लियामेंट के उससे लिमिटेड होते हैं। मतलब ये उनको क्रॉस चेक करते रहते थे। एग्जीक्यूटिव पावर आर स्पेशली कन्फर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एनी लॉ मेड अपॉन अपॉन दी यूनियन के ऊपर में या फिर अथॉरिटीज के ऊपर में ऐसा होता है। और अभी इस पे देख लेते हैं क्वेश्चंस किस टाइप से हमेशा जो पीएससी है, जो व्यापम है, पीएससी जो सीजीपीएससी है, उस टाइप किस टाइप का पूछता है। तो क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, क्वेश्चन जैसे ऐसे आ गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 155 हो जाएगा। और अपॉइंटमेंट कौन करता है गवर्नर का, तो प्रेसिडेंट करता है। फिर टर्म ऑफ ऑफिस में ये आता है कि टर्म ऑफ ऑफिस जैसा आ गया कि जैसे जो गवर्नर का टर्म जो होता है क्या वो फिक्स्ड होता है, तो ऐसा नहीं है। गवर्नर का टर्म जो कभी फिक्स नहीं होता, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में होता है। अगर मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे तब उसको हटा सकता है, लेकिन ऐसा दिया हुआ है यहाँ पास में जो टर्म जो होता है वो जो जब अपने ऑफिस एंटर करता है उससे 5 साल तक रहता है। और सेकंड ये है कि प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट को अपना रिजाइन देगा तब अपने ऑफिस से हट जाएगा। क्वालिफिकेशंस को ज़्यादा पूछ सकता है कि क्वालिफिकेशन क्या होती, तो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और एक 35 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। और एक क्वेश्चन मेरे को याद है सीजीपीएससी में या व्यापम में ऐसा पूछा गया था, जो पावर ऑफ द गवर्नर है वो कौन से आर्टिकल पे है, तो आर्टिकल याद रखेगा 161 पे है। और उसके में ऐसा क्वेश्चन दिया था, ऑप्शंस दे गए थे 1 2 3 ऐसे करके। एक में था पार्डन, एक में रिप्राइव, एक में रिस्पाइट, एक में रिमिशन। फिर उसमें से ऐसा ऑप्शंस में ऐसा था कि कौन कौन से को गवर्नर को पावर है, तो सारे के सारे पावर गवर्नर को दिए गए हुए हैं। जो स्पेशल जो है प्रेसिडेंट को ही इतना पावर होता है कि वो लाइफ सेंटेंसेस है, जैसे किसी लाइफ सेंटेंसेस को मतलब डेथ सेंटेंस है, सॉरी डेथ सेंटेंस के लिए सिर्फ ना प्रेसिडेंट ही क्षमा कर सकता है, गवर्नर के पास में नहीं है कि वो कुछ कर पाए। तो इसी के साथ मैं आगे और क्वेश्चंस लेके आऊंगी। ठीक है, थैंक यू।